अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अजीज साथियों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से हर मुसलमान की नेक हाजत, नेक तमन्ना पूरी फरमाए। अजीज साथियों, आज मैं एक बड़ा ख़ास टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज के मॉडर्न एज के अंदर आया कि नॉलेज की भरमार है। आज के जदीद दौर के अंदर आया कि हर बंदा काफ़ी हद तक शऊर पसंद है। इस जदीद दौर के अंदर डोर टू डोर नॉलेज दस्तखत दे रहा है। इसके बावजूद भी कई ऐसे सीक्रेट मसाइल हैं जिनके बारे में इस्लामिक इंफॉर्मेशन गाइडलाइन, इस्लामिक जो है वो रहनुमाई, इस्लाम के अंदर उसके बारे में क्या बताया गया है हमें इल्म नहीं है। अजीज साथियों, आज हम बात करेंगे शादी से पहले। आम रूटीन के अंदर हमारी जिंदगी बड़ी नॉर्मल सी होती है, लेकिन शादी के फौरन बाद एक नई जिंदगी का आगाज होता है, एक नई लाइफ का आगाज होता है। आप एक नए रास्ते से, एक नए तरीके से जिंदगी को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ये होगा, शादी की पहली रात कैसे गुजारी जाए। गुजारते तो सारे ही हैं, तमाम जो लोग हैं जिनकी शादी की जाती है वो पहली रात गुजारते हैं। लेकिन व्यूअर्स, प्रॉब्लम ये है, हमने आज वीडियो में डिस्कस करना है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें तो रियल तौर पे इस्लामिक तरीकाकार क्या है, या इसके अलावा मैं बात ये करूंगा शरीयत के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ये तरीकाकार है पहली रात का गुजारना वो कैसे है। मैं जरा इसके मतन में थोड़ी सी बात कर लूं बैकग्राउंड देते हुए। अजीज साथियों, याद रखिएगा, शादी की पहली रात एक संगे बुनियाद की हैसियत रखती है कि आपने ऑनवर्ड अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कैसे चलना है। आप इस एक रात को अगर सही तरीके से गुजारते हैं, आप पूरी अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। आपकी एक गुजारी हुई सही रात आपके लाइफ पार्टनर का दिल जीत सकती है, और ये दोनों मियां और बीवी के लिए इक्वल होती है। हमारे इस माशरे के अंदर ये बात ठीक है कि लड़कियां थोड़ी सी इस बारे में कंफ्यूज जरूर होती हैं। वो अपनी जो दिली ख्वाहिश है उसको जाहिर करने से थोड़ा सा हेजिटेशन फील करती हैं। हाँ, मर्द हजरात इसके अंदर कुछ निडर होते हैं। उनका मतलब ये है कि बात करने का मिजाज वो थोड़ा सा न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी कई मसाइल के अंदर मर्द हजरात भी बाकायदा तौर पे कंफ्यूज होते हैं। तो इस जमन के अंदर अगर इस रात को सही तरीके से बसर किया जाए, आपकी जिंदगी के अंदर ये बड़ी खास अहमियत की हामिल है। अजीज साथियों, ये हमारी जो एक रात है वो जिंदगी की खास रात होती है, और ये खुशी की रात है। मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अल्लाह ताला ने निकाह करना, अक़द करना निस्बत ईमान करार दिया है। मेन ये एक बड़े कामों में से, नेकी के कामों में से है, खैर के कामों में से है। दूसरी बात याद रखिएगा, मैं वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन कर दूं, इस्लाम के अंदर मियाँ और बीवी का आपस में एक रिलेशन, दुनिया का एक ऐसा ताल्लुक है जो अपनी मिसाल आप है, जिसकी बुनियाद पहले बिल्कुल नहीं होती और बाद में सबसे मजबूत ताल्लुक करार पाता है। और याद रखिएगा, इस ताल्लुक को मुकम्मल करने के बाद, अक़द में आने के बाद मियाँ और बीवी के लिए सबसे अजीम काम आपस में मुबाशरत करना है, आपस में हम बिस्तरी करना है। लेकिन इन तमाम मामले के अंदर भी हमें इस्लाम से गाइडलाइन लेनी चाहिए, इस्लाम से इस्तिफादा करना चाहिए कि इसका रियल तरीकाकार क्या है, हकीकी तौर पे इसको गुजारने का या इस अमल को मुकम्मल करने का इस्लामिक तरीकाकार क्या है। याद रखिएगा अजीज साथियों, इस्लाम ने जिंदगी किसी मोड़ के लिए, किसी पहलू पे हमें अकेला नहीं छोड़ा, और आप सल्लम ने हर पहलू के बारे में मुकम्मल तौर पे गाइड किया है। इस्लाम के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब आप सल्लम ने वफात पाई, आपके विसाल से कुछ पहले जब आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया, तो आपने फरमाया कि दीन आप पे मुकम्मल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ जिंदगी के तमाम मोड़ और तमाम पहलू जो हैं उनके बारे में गाइडलाइन इस्लाम के अंदर बाकायदा प्रोवाइड कर दी गई है। तो अजीज साथियों, ये वो टाइम है जिसके अंदर आप अपने मुतल्लिका जो जरूरी बातें हैं वो मुकम्मल एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम चलते हैं मेजर टॉपिक मुबाशर की तरफ कि इस तरह के तरीके में, मतलब जो फर्स्ट नाइट के अंदर बेसिक चीजें हैं वो क्या हैं। अजीज साथियों, याद रखिएगा, जिस पर्सन की शादी होती है
मर्द को चाहिए, क्योंकि लड़की जो थोड़ी सी हेजिटेशन का शिकार होती है, इस बुनियाद पे मर्द को चाहिए वो फर्स्टली इस डोर मतलब ये है कि इस रूम के अंदर इंटर होते हुए सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने मतलब दरवाजे को मुकम्मल तौर पे बंद करे, उसका लॉक करे। सेकेंडली वो ये ख्याल करे कि ओवरऑल कोई ऐसा सुराग तो नहीं है, कोई ऐसी विंडो का कुछ हिस्सा जहां से बाहर देखा जा सकता हो, उसे फौरन क्लोज करे, क्योंकि ऐसी जो चीज है वो बाद में लड़की के लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट करती है। वो दोनों के लिए बाद में एक मतलब माशरे के अंदर एक अच्छा फैक्टर नहीं है और लड़की इस चीज को वैसे भी बुरा फील करती है। इस्लाम के अंदर भी इस चीज के बारे में बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि अपने पर्सनल मसाइल को खुफिया रखा जाए। तो इस बुनियाद पे इस चीज को चेक कर लेना चाहिए कि बाहर से कहीं ऐसा सुराग तो नहीं जहां से अंदर झांका जा सके। इसके बाद जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम बुलाएं, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगली बात यह है कि मियाँ और बीवी दोनों दो दो रकत नमाज अदा करें। इसे हम नवाफिल भी कह सकते हैं, इसे हम शुक्राने के नफल भी कह सकते हैं। और इसके बाद जब ये दोबारा इकट्ठे बैठें, क्योंकि इन दो नवाफिल का मकसद ये है अल्लाह ताला के सुपुर्द करना, अल्लाह ताला की जात को राजी करना, और सबसे मेन बात यह है कि शैतान के चुंगल से अपने आप को सेव करना। और उसके बाद जैसे ही आप इकट्ठे बैठते हैं अजीज व्यूअर्स, उस वक्त लड़के को चाहिए कि वो अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी अहलिया के साथ जनरल बातें करे, खुशगवार मूड के अंदर बातें करे और उसको बहलाए। इसके बाद यह है कि वो कुछ ना कुछ आपसे शेयर करना शुरू हो जाएगी, मीनू कुछ बात करेगी, और जैसे जैसे आप उससे बात करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी हेजिटेशन कुछ कम होती जाएगी। और इसके साथ ये है कि आप उसके माथे को पकड़ें और बाकायदा दवा जो है इससे मुतल्लक आप उसको पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा कि ये दवा जो है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा ताकि आप वहां से बाकायदा इसको याद भी कर सकें, और आप दवा वहां पे लाजमी पढ़िएगा। और इसके बाद मेजर चीज ये है कि आप एक तोहफा जो है, कोई भी चीज वो आप अपनी अहलिया को दें। अजीज साथियों याद रखिएगा, तोहफा इस्लाम के लिहाज से इस्लामिक तरीका तो नहीं है, लेकिन तोहफे तोइफ जो हैं आप सल्लम ने इनको कबूल फरमाया है। आप सल्लम सदका नहीं खाते थे, लेकिन आप तोहफे का माल जरूर इस्तेमाल करते थे। इस मतलब ये हुआ कि तोहफा किसी को देना, उसका दिल जीतना, ये बड़ा आसान सा एक तरीका है। तो आपने ये काम जरूरी करना है, क्योंकि जिस शरीकी हयात के साथ आप बैठे हैं ये आपकी जस्ट 2-4 दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए शरीकी हयात है। आपने अपनी जिंदगी इसके साथ बसर करनी है। तो अजीज साथियों, आपने इसको एक तोहफा देना है। इसके बाद आप उसके पास बैठें, आहिस्ता आहिस्ता आप बातें करते जाएं, और इसके बाद आप इसके बालों को छूना शुरू कर दें, हत्ता कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसके तमाम बदन के हिस्सों को छूना शुरू कर दें। औरत के अंदर भी थोड़ा सा एलर्जी क्रिएट होगी, थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी। जब आप इस चीज को फील करें कि लड़की के अंदर भी कुछ मोटिवेशन आ रही है, मतलब उसके थोड़ा सा मजाज जो है वो इस जानिब आ रहा है, वो रागब हो रही है, दिली तौर पे मतलब उसका रुझान बन चुका है, अब वो मतलब इसमें प्रिपेयर हो रही है, तो आप कुछ टाइम गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुबाशरत की तरफ बढ़ें। मुबाशरत का तरीका अजीज साथियों ये है कि आपने सिंपली ये है कि अपनी अहलिया की दोनों टांगे हैं उनको अपने कंधे पर रखना है, और इस तरीके से दोनों का मतलब जो है कुछ शर्मगाहें वो बिल्कुल करीब आ जाएंगी, आप इजीली मुबाशरत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फर्स्टली मुबाशरत करते हुए कुछ ये होता है कि फर्स्ट टाइम होता है, जिस बुनियाद पे लड़की को काफी पेन भी होती है, इसलिए इसमें कुछ ऑयल वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज्यादा आसान होगा। अजीज साथियों, इसके अलावा दूसरी बात ये है कि आप इसको एक बार हल्का सा इंटरकोर्स करें, और उसके बाद आप नोट करें कि अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ देर वेट कर लें, फिर अगर मौका बनता है तो फिर आप ये ट्राई करें। बारहा जबरदस्ती करना, इस बात को माइंड में रखना कि आज 3 टाइम हमने मुबाशरत करनी है, ये कोई फिका की बात नहीं, कोई हदीस का मसला नहीं। याद रखिएगा, आपकी अहलिया आपकी घरवाली है, आपके घर का फर्द है, ना कि वो गुलाम या कैदी है कि आप उस पर जुल्म डालना शुरू कर दें। और दूसरी बात, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है कि हम अपने रवैये को बदलकर, रवश को बदलकर हम दरिंदों जैसा रवैया अपना लें। अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बाद फिर आप मिले, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन बन जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी क्लियर मतलब मेथड समझ आ जाएगा। तो इस्लाम ने इसके अंदर में पाबंद नहीं किया कि अगर आप मुबाशरत बाई चांस नहीं होती, अगर यह है कि आप इस मुकम्मल मतलब प्रोसेस को एक बार करते हैं, इस मतलब ये नहीं है कि निकाह के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वलीमा क्लियर हलाल नहीं होगा, जो आजकल जो है वो अजीब किस्म की खुराफात हमारे माशरे के अंदर जन्म ले रही हैं। अजीज साथियों याद रखिएगा,
मुसलमान होने के नाते इन तमाम बातों के बारे में अगर हम बात करें, कोई ऐसी शरई तकाजा नहीं है कि आप इस चीज को मुकम्मल करें। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको जो मतलब मौका दिया है, आपके लिए आपकी औरत जो खेती है वो आपका लिबास है, आप जैसे चाहें मतलब उसको मतलब इस्तेमाल करें, लेकिन यह है कि दुबर से जमा करना इस्लाम के अंदर मना है। दूसरी आपको कंडीशन यहाँ पे बता दी जाए, अगर लड़की को अय्याम आए हुए हों उस वक्त भी जमा करना बिल्कुल हराम है। याद रखिएगा अजीज साथियों, हमारा एक और भी प्रॉब्लम ये है, कभी कभार लड़की अगर फर्स्ट डे आती है तो उसकी माहवारी चल रही होती है, इस बात पे दूल्हा साहब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, ससुराल के अंदर जाके एक जंग बर्पा कर देते हैं कि आपको सलीका नहीं है, आपने डेज कौन से रखे हैं। याद रखिए कि नेचुरल अमल है, मुमकिन उसके अंदर 10 डेज 5 डेज और सम डेज मतलब उसमें कोई डिफरेंस आ जाए तो इस पे जाके बर्म होना, बरसना शुरू कर देना, ये एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि आप बर्दाश्त करें, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज से रोका है। तो आप जस्ट उस दौरान बोसो किनार कर लें, लिपट लें, मतलब वैसे आप मतलब महफूज हो जाएं, साथ आप मतलब उसके मतलब वैसे एंजॉय करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जबरदस्ती तरीका अपनाएं, आप बाकी लोगों के साथ उलझ जाएं। देखिए, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने जो है वो ओवरऑल मिजाज को मैनेज करना और अपने जज्बात को काबू में रखना, ये भी एक इस्लामिक तकाजा है और ये भी चीज एक अक्लमंदी की अलामत है। हम इंसान हैं, हमें इस चीज को सीखना है। तो ये व्यूअर्स हमारा जो है बेसिक टॉपिक था और इसके बाद और जिंदगी चलती जाएगी। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, जिंदगी के किसी मोड़ पे जाके भी अगर आपको मसला हो, इस्लाम से इस्तेफादा जरूर कीजिएगा। इस्लाम के अंदर मुकम्मल गाइडलाइन दी गई है, बजाय इसके कि हम दुनिया की ठोकरें खाएं, हम फेस टू फेस जाके हेजिटेशन फील करें बात करते हुए, बल्कि ये है कि आप इस्लाम से रहनुमाई लें, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी। आपका कोई ऐसा क्वेश्चन और भी हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे रिकवर कर सकते हैं, आपके इंशाल्लाह सवाल का हदीस की रोशनी के अंदर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। अजीज साथियों, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमें इस पुरफितन दौर के अंदर भी इस्लाम पे चलने वाला बना दे। अजीज साथियों, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।